नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार सिक्योर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि सिक्योर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास और 12th क्लास की क्लासें भी हमने चलाना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे जैसे बच्चों की डिमांड होगी वो चैप्टर अपन पढ़ाते रहेंगे। जैसे अभी बच्चों की डिमांड होगी, सर आप जो वर्त की परिधि और क्षेत्रफल है ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ाए, हमें ये हार्ड लगता है, तो वो चैप्टर मैं सबसे पहले लेके आया हूँ। ये देखो 12th का चैप्टर होगा या फिर 11th का होगा या फिर 9th का होगा। साथ में कंपटीशन की तो चल रही है, उसके साथ में अपन 10th 11th 9th और 12th के चैप्टर भी साइंस और मैथ के कवर कराते चलेंगे। तो बिना देरी के अपन पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, आपको आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 10th के बच्चों को समझाया जाता है उसी लिहाज से आपको समझाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आपको क्या दे रखा है? वर्त की त्रिज्या। सबसे पहले ये लिख लो, आप आगे मत जाओ, जो दिया हुआ वो लिख लो। यानी कि अपन लिखेंगे हल कॉपी के अंदर, जब 10th की जो बोर्ड की एग्जाम लगेगी उसके अंदर करेंगे ना, तो अपन सबसे पहले या तो आंसर लिख लेंगे या फिर हल लिख लेंगे, यानी कि ज्यादा नंबर बनाने के लिए। तो अपन ने लिख लिया हल, ठीक है। अब क्या दे रखा है? एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो वर्त की त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल याद करें। अब गुरुजी मान तो वर्त की परिधि और क्षेत्रफल निकाल भी कुना, लेकिन जब आपको ये निकालना नहीं है और आपको वर्त की परिधि और क्षेत्रफल का यदि सूत्र याद आ रहा है तो आप कम से कम सूत्र तो लिखो, ताकि आपको दो नंबर में से एक आधा नंबर तो कम से कम मिले आपको। लेकिन अपन को तो पूरा सोल्व करना है, तो पूरा सोल्व करते हैं। देखो वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, अब आपको वर्त की परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है? वर्त की परिधि। तो निकालते हैं वर्त की परिधि। वर्त की परिधि। अब वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी कि वर्त की जो एक ये वर्त है, मान लो ये वर्त है, तो ये जो रिंग है ये चारों ओर, ये चारों ओर, इसका मान कितना होता है? ये पूरी की पूरी जो रिंग है इसका मान कितना होता है? कितना होता है? 2πr। कितना होता है? 2πr। तो आपको इसका मान पूछा है, 2πr का मान पूछा है, यानी कि वर्त की परिधि का मान पूछा है। अब जब आपको r का मान दिया हुआ है, यानी कि वर्त के अंदर आपको r का मान दिया हुआ है, तो आप वर्त की परिधि भी निकाल सकते हो, आप वर्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। तो आपको r का मान दिया हुआ है तो आप वर्त की परिधि भी निकाल सकते हो और आपको वर्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि दोनों में ही r की जरूरत पड़ती है जो आपको दी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अपन यहाँ पे वर्त की परिधि निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वर्त की परिधि देखो, 2 की जगह 2, पाई का मान कितना रखेंगे? 3.14 नहीं रखेंगे, क्योंकि 3.14 रखेंगे तो गुणा करने में आपको ज्यादा कठिनाई होगी। यहाँ पे पाई का मान रखिए 22/7। क्या रखेंगे? 22/7, ठीक है। उसके बाद में आर का मान कितना है? 3.5, यानी कि आर का मान कितना दे रखा है? 3.5, ये रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगी? वर्त की परिधि आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करता हूं तो देखो, जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो एक अंक के बाद में पॉइंट हटाऊंगा तो कितने का भाग लगेगा भाई? 10 का भाग लगेगा। कितने का भाग लगेगा? 10 का भाग लगेगा। अब देखो कट रहा है ना, 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये लो 11 दूनी 22। तो कितने बचे? 2, ऊपर तो 2 बचे और इंटू 11, तो कितने बचे? 11 दूनी 22 सेंटीमीटर, यानी कि वर्त की परिधि कितनी आई? 22 सेंटीमीटर। यहां से कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, मैंने काटा और कुछ नहीं किया, एक एक को आप देख सकते हो, मैंने काटा है। और उसके बाद में 2 इंटू 11 बचे, तो वर्त की परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, वहां जो एग्जाम के अंदर कॉपी है उसमें लिखोगे वर्त की परिधि, फिर इसको कोष्टक में बंद करोगे। ऐसे आपको ऐसे कोष्टक में बंद करना है दोस्तों, ऐसे। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे काटा बेटी में आपकी थोड़ी मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यदि आपके आंसर सही आ रहे हैं तो वो क्या करेगा? पूरे में से पूरे नंबर देगा। क्योंकि कोष्टक में बंद कर दोगे तो उसका इफेक्ट जो है ना वो इस पे पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर पे देखेगा वो, ठीक है। उसके बाद में आपने वर्त की परिधि निकाल ली, अब निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? वर्त का क्षेत्रफल।
तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान रखना भाई, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान दिया हुआ है 3.5, यानी कि 3.5 स्क्वायर है। तो या तो इसका स्क्वायर कर दो या फिर इसको 2 बार लिख दो, बात तो एक ही है। कैसे? जैसे मान लो ये 4 है, 4 का मैंने स्क्वायर किया, या फिर 4 को मैंने ऐसे लिखा 4 × 4, तो बात तो एक ही है। या तो 4 को 2 बार लिख दो या 4 का स्क्वायर कर दो। तो वैसे मैं कर रहा हूं 3.5 × 3.5, ठीक है। अब देखो, अब अगली स्टेप में लिखोगे आप 22/7 इंटू, अब एक अंक के बाद में पॉइंट है तो इसका पॉइंट उठाएंगे तो नीचे कितने का भाग लगेगा? 10 का, तो 35/10 पॉइंट हट गया इसका। इसी प्रकार से इसका 35/10, ठीक है। अब इसको सरल कर लो, सरल करने का मतलब इसको काट लो। चलो काटते हैं, 7 × 5 = 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 पंजो 5 दूनी 10 और यहां से कितने आएंगे? 7 पंजो 35, 5 × 35, ठीक है। कितने ऊपर कितने बचे? ऊपर बचे 11 × 7/2, 11 × 7 = 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप इतना कर दो या फिर आगे आप या तो इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपको आगे और करवाए तो 77 में 2 का भाग दे दो भाई, कितने आएंगे? 38 पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कई बच्चे मीटर लगा देते हैं, कई सेंटीमीटर लगाते हैं, लेकिन आपको जब क्षेत्रफल निकालना हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा। यदि यहाँ पे आपको मीटर दे रखा होता तो वहां पे भी क्या आएगा? मीटर आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? क्षेत्रफल कितना आएगा? तो इसको क्या कर दोगे? कोष्ठक में क्या कर दोगे? बंद कर दोगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। तो दोस्तों ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है इसके अंदर? एक वर्ग की परिधि 44 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल याद करें। तो कैसे करेंगे? आपको दिया क्या हुआ है वो पहले सबसे पहले लिखेंगे। तो आप लिखोगे हल। क्या लिखोगे? हल, ठीक है। तो हल लिखने के बाद में वर्ग की परिधि, तो वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि कितनी तरीके? 44 मीटर। कितनी तरीके? 44 मीटर। अब देखो वर्ग की परिधि क्या होती है? वर्ग की परिधि होती है 2πr, यानी कि 2πr = 44 हो गई। अब यहां से आपको r का मान निकालना है, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल क्या करके आता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि r का मान अपन को चाहिए, तो r का मान अपन को यहां से निकालना है। तो अपन ने यहाँ पे इन 2π का पक्षांतर किया तो इसके गुणा में तो उधर जाके किधर चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे, तो 44/2π, ठीक है। उसके बाद में r बराबर यहाँ पे पाई का मान रखेंगे तो 44/2 × 22/7, ठीक है। अब ये 7 क्या करेंगे? 7 ऊपर जाएंगे, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो क्या कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो 44/2 × 22 और ये ऊपर 7 आ गया, लो जी, ठीक है। अब देखो कट रहे बाय कमाए बाय गुना 44, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितने बच गए दोस्तों? 7 बच गए। यानी कि r का मान कितना आ गया? r का मान आ गया आपके पास 7 आ गया r का मान। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे आप वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। आपके पास r का मान आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले सबसे पहले तो आप सूत्र लिखोगे उसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान रख दो 22/7, उसके बाद में r, अब r का मान कितना आया? r का मान आपके पास आया 7, तो 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 2 बार है तो 2 बार लिख दो, 3 यदि क्यूब होता तो 3 बार लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा? 22 × 7, जब इसको गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। तो 154। अब यहाँ पे देखो किस में दे रखा है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसको कर दोगे आप कोष्टक में
बंद। ये लो जी, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल याद कर दिया। और ऐसा क्वेश्चन आपके जो आएगा वो आपके दो नंबर का या 3 नंबर का पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं अपन दोस्तों। देखो, तो तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब तीसरा क्वेश्चन अपन करते देखते हैं आराम से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप बताओ। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखना। सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एक अर्धवर्ताकार, जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, समझना एक बार, ये कोई वृत्त है। इस वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि मैंने इसको बीच में से काट दिया, इसको मैंने बीच में से यहां से काट दिया, तो ये कैसा बन गया, ये ऐसा बना नहीं बना भाई, ये ऐसा बना नहीं बना, ये क्या हो गया, अर्धवर्ताकार। उसी की बात कर रहा है, ये क्या हो गया, अर्धवर्ताकार। अब जब इसको काट दिया तो इसकी ये जो 2 पाई आर है, ये भी आधी हो जाएगी, क्योंकि अपन ने पूरे वर्त को आधा कर दिया, तो इसकी परिधि भी आधी हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि इसमें भी 2 का भाग लग जाएगा और इसमें भी क्या लग जाएगा, 2 का भाग। ये किसका हो जाएगा, इसका। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे 2। ये तो इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, क्योंकि एक आर तो ये हो जाएगी, एक आर ये, और ये पाई आर पाई आर पाई आर। तो ये चलो ये बाद में देख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये मतलब कि ये जो परिधि है इसकी आधी प्लस 2 आर कैसे, ये समझ लो थोड़ा सा, नहीं बाद में ये बोलोगे कि सर ये समझ में नहीं आया। देखना, ये वो समझ लो आप, ये और समझ लो आप। देखो, ये पूरा वर्त बना दिया मैंने। इस पूरे वर्त की परिधि कितनी है, 2 पाई आर। मैंने इसको आधा किया, मैंने इसको आधा किया यानी कि मिटा दिया, मैंने इसको आधा किया यानी मिटा दिया, तो इसमें 2 का भाग लग गया, तो परिधि कितनी बच गई, पाई आर। यानी कि इसका मान कितना बच गया, इसका मान कितना बच गया, पाई आर बच गया। अब आपके पास और नई चीज क्या है अर्धवर्त में, एक तो ये आर और एक ये आर, यानी कि आर और आर कितने हो गए, 2 आर, यानी कि पाई आर तो पहले से हाई है, प्लस 2 आर। ये क्या हो गई, अर्धवर्त की क्या हो गई, परिधि हो गई। अर्धवर्त की क्या हो गई, परिधि हो गई। यदि आपको क्षेत्रफल पूछे तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। बस अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, यानी कि जैसे ये अर्धवर्त है, ये अर्धवर्त है, इसके प्लॉट की त्रिज्या यानी कि यहां से लेके यहां तक इसका मान देगा आपको 21 मीटर। इसका भी मान कितना होगा, 21 मीटर। तो पूछा है इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल व परिमाप। तो परिमाप का मतलब आकृति कितनी जगह नहीं गिरी, मतलब कि परिमाप क्या होगा, यहां से लेके ये जो पूरी लाइन जा रही है, ये पूरी इसकी परिधि होगी गोलाकार, या ये क्या होगा, इसकी परिमाप होगा। क्या होगा, इसका परिमाप होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आर, ये कितनी, पाई आर, यानी कि अर्धवर्त का परिमाप कितना होता है, आप ऐसे लिखोगे, अर्धवर्ताकार आकृति का अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप, क्या परिमाप कितना होता है, ये कितना होगा, पाई आर प्लस ये कितना होगा, 2 आर। अब देखो यहाँ पे आर को मना रहा है, क्या को मना रहा है, आर को मना रहा है, तो मैंने आर को मान लिया, तो कितना बच गया, पाई प्लस 2 बच गया, पाई प्लस 2 बच गया। अब मैं आर की जगह लिखूंगा, आर का मान कितना दिया हुआ है, 21, तो 21 पाई की जगह 22/7 प्लस 2। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो कितने आएंगे, इसको सोल्व मैं इधर कर देता हूं। आपके पास दिया हुआ है 21 प्लस के 22/7
प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग होता है, तो कितने है 7 है, तो 22 प्लस के 14 और 21, तो 7 या 21, तो ये कितने हो गए, जोड़ने में गलती हो गई थी, 22 और 14 कितने होते हैं 36, तो ये 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 कितने हो गए 108 मीटर, कितने हो गए 108 मीटर। ये क्या हो गया, इस अर्धवर्ताकार आकृति या प्लाट का क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास आर का मान दिया हुआ है, तो आर का मान दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये मिटा देता हूँ 1 मिनट में, आपको आपने परिमाप निकाल लिया और अब क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2, ठीक है। तो 22/7, पाई की जगह मैंने 22/7 रखा, इंटू 21, आर की जगह 21 इंटू 21, और ये बटे में 2 है, ये बटे में 2 है, ठीक है। तो देखो कट रहे हैं, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 या 21, तो 21 में 21 दूना 22, 21 63, कितने बच गए 11 इंटू 63। तो अब जब 11 को 63 को गुणा करोगे तो कितने आएंगे 6 3 9, कितने आएंगे 6 3 9 मीटर स्क्वायर। आप गुणा कर लेना 693 आएंगे, कितने आएंगे 693। ये क्या हो गया, इस अर्धवर्ताकार प्लाट का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब अपन क्वेश्चन चौथा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन चौथा मैं लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिख दिया है और उसका पूरा मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया है, तो मैं सॉल्यूशन समझा देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 100 चक्कर में। यानी कि जैसे मान लो कि ये कोई पहिया है, ठीक है। इस प्रकार से एक चक्कर हो गया, फिर 2 चक्कर हो गया, फिर 3 चक्कर हो गया, फिर 4 चक्कर हो गया, फिर 5 चक्कर हो गया, 6 चक्कर हो गया। इस प्रकार से वो 100 चक्कर की दूरी तय करता है। जब वो 100 चक्कर की दूरी तय करता है तो कितने किलोमीटर की दूरी उसने पूरी तय की, 88 किलोमीटर की। कितने की, 88 किलोमीटर की, ठीक है दोस्तों। फिर आगे पूछ रहा है इस पहिए की त्रिज्या याद करो। ये जो पहिया है ना, ये पहिया, इस पहिए की आपको त्रिज्या आर का मान आपको पूछा है कि इस पहिए की त्रिज्या का मान कितना होगा। अब बड़ा, आपको तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अपन करेंगे एकदम इजी तरीके से, देखना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखना, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 2 पाई आर। जैसे ये पहिया है, क्योंकि पहिया क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। ये कोई पहिया है, अब ये 100 चक्कर लगा रहा है, आपको 100 चक्कर को बोलना। अब वो एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, उस वर्त की जितनी परिधि होगी, तो वर्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर के बराबर करेगा। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 2 पाई आर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, चक्कर लगाने में तय की कुल दूरी, यानी कि 100 चक्कर लगाने में, यहाँ पे आप 100 चक्कर लिख सकते हो, यहाँ पे आप 100 चक्कर लिख सकते हो। तो 100 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी, तो 100 एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 100 चक्कर में 100 गुना 2 पाई आर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में आप लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे 100 चक्कर लगाने में, यानी कि एक चक्कर में इतनी, 100 चक्कर में इतनी, तो ये 100 चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है, टोटल 88 किलोमीटर की। अब यहाँ से सोल्व करके आप आर का मान निकालोगे, यहाँ पे यानी कि पाई का मान रख दोगे 22/7, तो आर का मान निकालोगे तो आर का मान कितना आएगा 0.14 मीटर। क्या आएगा 0.14 मीटर, जबकि यहाँ पे आपको किलोमीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर में दे रखा है ना, तो मीटर से जो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैंने 0.14 को 100 से गुणा किया, तो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो उस वर्त की त्रिज्या, इस वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया क्वेश्चन दोस्तों, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट मान लो या फिर आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लेना। फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, अपन 5वां क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से।
परिधि याद करें। तो ये 5, तो दोस्तों मैंने 5वां क्वेश्चन लिख दिया है। तो 5वां क्वेश्चन अपन समझते हैं दोस्तों, ठीक है। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि याद करें। आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ लिखोगे आप हल, ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे, हल लिखोगे। तो वर्ताकार, तो क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप लिखोगे क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान कितना दे रखा है, क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है आपको ऑलरेडी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब आप आर का मान निकाल लो, तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई। जब यहाँ मैंने पाई का मान रखा तो 22/7, 7 चला गया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये कट रहा है तो काट दो इसको, यहाँ से 7 हट जाएगा क्योंकि 7 चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बट्टे के नीचे जो बट्टा होता है वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर, इसको काट दो, देखो 11, उसके बाद में इकट्ठा 7 और 7, 11 7 77, कितना आया, आर स्क्वायर बराबर कितना है, आर स्क्वायर बराबर आया 49, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 49 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपको आर का मान आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या पूछा है, परिधि पूछा है, तो परिधि बराबर, परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो यहाँ से 2 × 22/7 इंटू आर का मान कितना, 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो बाय बिना 44 सेंटीमीटर, बाय बिना 44 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई, वर्ग की परिधि। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझा दूंगा। यदि आपने सीकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि अब सीकर एजुकेशन पे 10th 9th 10th 11th और 12th और प्लस कंपटीशन की हर एग्जाम की भर्ती की तैयारी करवाई जाती है दोस्तों, और हर एग्जाम से रिलेटेड न्यूज भी आपको दी जाती है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।